अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का इलाज बताऊंगा। बहुत से लोगों का पेट खराब रहता है, उसकी रीज़न क्या है और उनका सल्यूशन क्या है। सबसे पहली रीज़न जो है वो ये है कि हमारी खाने की रूटीन ठीक नहीं है। अगर आप अपने खाने की रूटीन को बेहतर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेट ठीक हो जाएगा। 60% खाना सुबह को लें, 30% दोपहर को लें और 10% शाम को लें मगरिब से पहले। ये खाने की रूटीन कर लें। हमारी रूटीन ही उल्ट है। हम लोग रात को खाना खाते हैं, सुबह का खाना खाते ही नहीं है। इसकी वजह से सारा दिन इंसान डल रहता है, बोर रहता है। जर्मन में एक कहावत है, वो कहते हैं कि सुबह का खाना बादशाहों की तरह खाओ, दोपहर का खाना शहजादों की तरह खाओ और शाम का खाना फकीरों की तरह खाओ। और इसकी मिसाल क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब के बाद अपने घर के बड़े दरवाजों को बंद कर दो और अपने बच्चों को अंदर ले आओ, क्योंकि इस वक्त शैतान खोल दिए जाते हैं। और इशा के बाद आप अपने घर के छोटे दरवाजे भी बंद कर दो, चिराग बुझा दो और बर्तनों को उलट दो। हमारा सारा काम ही उलट। सिर्फ हमें अपने खाने की रूटीन चेंज करनी होगी, इंशाल्लाह हमारा पेट ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ हमने हमेशा ये सुना है कि खाना खाने से पहले हाथ धो। हमने ये कभी नहीं सुना कि खाना खाने से पहले मैदा भी धो लो अपना। अगर मिसाल के तौर पर हमारा मैदा खराब है तो मैदे को साफ करने की बजाय हम उसमें और खाना डाल रहे हैं। अब मैदे को साफ कैसे करना है? खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिए। अब पानी कौन सा पीना है आपने? कलवंजी और मेथी दाने वाला। वही 100 ग्राम कलवंजी लें, 100 ग्राम मेथी दाने को लें, उसको पकाएं, उसके अंदर लेमन निचोड़ें, उसको एक बर्तन में निकाल के उसके अंदर 5 पत्ते धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, एक टुकड़ा अदरक का और 2-3 खीरे। ये बेहतरीन पानी बन गया जो आपके मैदे की सफाई कर देगा इंशाल्लाह। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जितने भी बर्तन बरतता है उसमें से सबसे बुरा बर्तन उसका पेट है। तो अपना मैदे को भी साफ करना चाहिए खाना खाने से पहले। आप उस पानी को आपने 1.5 गिलास सुबह, 1.5 गिलास दोपहर और 1.5 गिलास शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले पीना है। आपका मैदा इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। उसके साथ साथ आपने एक लुकमे को इतनी दफ़ा चबाना जितने आपके दांत हैं। हमारे 32 दांत हैं, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो 4 किस्म के हैं। 8 दांत 1 नोक वाले, 8 दांत 2 नोक वाले, 8 दांत 3 नोक वाले और 8 दांत 4 नोक वाले। अब जो 1 दांत वाले नोक हैं उनका काम है खाने को काटना। जो 2 नोक वाले दांत हैं उनका काम है फाड़ना। जो 3 नोक वाले हैं उनका काम है चीरना और जो 4 नोक वाले हैं उनका काम है पीसना। जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो कभी भी आपका मैदा इंशाल्लाह ख़राब नहीं हो। हम खाने को चबाते नहीं हैं। खाने को आपने इतनी दफ़ा चबाना है कि वो बिल्कुल बारीक हो जाए ताकि आपके मैदे को प्रॉब्लम ना हो। अब इसके साथ साथ कुछ छोटे बच्चे हैं जिनके मैदे ठीक नहीं होते, वो गाय का दूध पीते हैं, उनको वो भी सूट नहीं करता। तो आपने ऐसा करना है कि जो गाय का दूध है ना, 1 हिस्सा गाय का दूध, 3 हिस्से आपने पानी लेना है। उसके अंदर आप सौंफ मिला लें और इलायची मिला लें और वो दूध आपने उस बच्चे को देना है। अब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन तक दें। अब उसके बाद अगर उसको सूट कर गया दूध तो फिर आप 2 हिस्से दूध कर लें, 2 हिस्से पानी कर लें। ऐसे ही 5 दिन वो दें। अगर वो भी सूट कर जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सारा दूध कर दें, पानी को रिमूव कर देंगे। इंशाल्लाह छोटे बच्चे भी ठीक हो जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का लिंक आप तक पहुँचे। थैंक यू।